वालेकुम। आज हम देखते हैं वन लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। ये मेरी राइटिंग है जब मैं खत्ताती सीख रही थी, उसके बाद में जब मेरी राइटिंग इस तरह की थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब और कहाँ अमल में आया। इसका आंसर है फोर्ट विलियम को कॉलेज का क़याम 1800 में कलकत्ता में अमल में आया। इसके बाद है, उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा किस सन में हासिल हुआ। उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा 1838 में हासिल हुआ। मिर्ज़ा गालिब को कौन से खिताब से नवाजा गया था। मिर्ज़ा गालिब को नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क के खिताब से नवाजा गया था। इसके बाद है, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। इसका जवाब है, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल 1869 में दिल्ली में हुआ। इसके बाद क्वेश्चन है, आज़ाद बख्त की वज़ीरज़ादी निशापुर क्यों गई। आज़ाद बख्त की वज़ीरज़ादी लाल का पता लगाने निशापुर गई थी। इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, बाग़ बहार के जवाब में रजब अली बेग सुरूर ने कौन सी दास्तान लिखी। इसका जवाब है, बाग़ बहार के जवाब में रजब अली बेग सुरूर ने फसाने अजाइब लिखी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, जंगल में तीसरे दरवेश की मुलाकात किससे हुई। जंगल में तीसरे दरवेश की मुलाकात नोमान सयाह से हुई। इसके बाद है, आज़ाद बख्त कहाँ का बादशाह था। आज़ाद बख्त मुल्क रोम का बादशाह था। क्वेश्चन नंबर 9, दास्तान की वो कौन सी खूबी है जो इसे दीगर हिस्सा वाले असनाफ से अलग करती है। तो माफिकुल फित्री अनासिर दास्तान की खूबी है जो उसे दीगर हिस्सा वाले असनाफ से अलग करती है। कि दास्तान में क्या होता है, माफिकुल फित्री अनासिर होते हैं, जबकि नावल में जिंदगी की हकीकत को बयान किया जाता है। और माफिकुल फित्री अनासिर यानी जिन, परी, देव वगैरह को कहते हैं माफिकुल फित्री अनासिर। इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, गालिब की तारीख पैदाइश और मुकाम बताइए। गालिब की तारीख पैदाइश 27 दिसंबर 1797 और मुकाम आगरा में पैदा हुए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, मोमिन के किस शेर पर मिर्ज़ा गालिब अपना पूरा दीवान देने को तैयार थे। मोमिन के इस शेर पर मिर्ज़ा गालिब अपना पूरा दीवान देने को तैयार थे। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12, कलाम गालिब की कोई दो बड़ी खुसूसियात लिखिए। कलाम गालिब की दो बड़ी खुसूसियात मायने आफरीनी और अंदाज़े बयान और तर्ज बयान है। इसके बाद है यहाँ पर गालिब के हम असर शोरा के नाम लिखिए। गालिब के हम असर शोरा ज़ौक़, मोमिन का मोमिन और सौदा है। इसके बाद है, गालिब के किसी दो शागिर्द के नाम बताइए। गालिब के शागिर्द मीर मेहदी और अल्ताफ़ हुसैन हाली है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, दास्तान बाग़ बहार की सबसे बड़ी खूबी क्या है। दास्तान बाग़ बहार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आसान और आम फहम नस्र का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसके बाद है यहाँ पर गज़ल के लफ्ज़ी मायने बताइए। गज़ल के लफ्ज़ी मायने औरत से बात करना है। आल अहमद सुरूर के आबा वजदाद कहाँ के रहने वाले थे। आल अहमद सुरूर के आबा वजदाद मिस्र के रहने वाले थे। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।